बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़की को अपने मुल्क में कि अपने घर के अंदर कंट्रोल करे हर लिहाज से, हर तरीके से। एक जो एक महज़बाना एक लिबास लोग थे उनको भी ख्याल आना चाहिए था कि उनके भी घर में माँ बहनें हैं, ये क्यों उन्होंने किया ऐसा। वो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट तानिया। यकीनन आप सबको मालूम होगा कि जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश हुआ, इस वाक़े में एक औरत की इज़्ज़त की तज़लील की गई। खुद की माँ हो, खुद की बहन हो या खुद की बेटी हो तो वो खुद की इज़्ज़त और खुद की गैरत बन जाती है। इसके बरक्स किसी और की माँ, बहन या बेटी हो तो माशरा उसको हकारत की नज़रों से देखता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 14 अगस्त को जो आयशा के साथ हुआ वो इंसानों ने नहीं बल्कि दरिंदों ने किया। चले आइए जानते हैं लोगों से, आवाम से, कि उनके क्या व्यूज़ हैं। क्या आयशा को उस दिन जाना चाहिए था? क्या जो आयशा के साथ हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? क्या जो हुआ उसमें आयशा का कसूर था कि जिन्होंने उसकी इज़्ज़त की तज़लील की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया उसमें ज़िम्मेदार कौन है, लड़की या लड़का? लड़की और लड़के की बात नहीं है, इसमें सारा मुआशरा जो है, जहाँ से भी बच्चों को तरबियत मिल सकती है, खा वो वालिदैन हों, स्कूल हों, मसाजिद हों, सब जिम्मेदार हैं। वो तरबियत की तरफ कोई आता ही नहीं है, समझाने की तरफ। अखलाकी तौर पे अखलाकी कदरें जब डेड हो जाएंगी तो इस तरह के वाक़या तो आएंगे। बात लड़की लड़के की थोड़ा है। तो आपके नज़रिए के साथ जो लड़की आयशा थी उसको जाना चाहिए था उस दिन मीनार पाकिस्तान के, नहीं था जाना चाहिए? ये तो जाने में क्या गुनाह है? अब उसको क्या पता वहाँ लड़के ऐसे बैठे हैं। ऐसे तो हज़ारों लाखों वाक़यात होते हैं, दुनिया घर से निकलना बंद हो जाए अगर वाक़यात को देखा जाए तो। एक्सीडेंट होते हैं तो दुनिया से। इसको वाक़या हुआ है, क्या उसमें उस दिन किसका कसूर था? उस लड़की का कसूर था कि उन लड़कों का कसूर था? देखें, लड़की का कुछ हद तक है कि उसको मौके की मुनासिबत से उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था। जब वो पता है कि इस मौके पर लड़के, मतलब इस तरह की जगहों पर, वहाँ पर आवारा लड़के जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो मेरे ख़्याल में लड़की को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था। तो अगर लड़की को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि वो एक पब्लिक प्लेस थी, कोई जंगल नहीं था कि जहाँ पे लड़की को नहीं जाना चाहिए था, तो इस लिहाज से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पर उन लड़कों के अलावा और भी पब्लिक थी, मौजूद थी वहाँ पर। अगर कुछ गलत हुआ भी था तो मेरा ख़्याल में एक लड़की को अपने मुल्क में रहते हुए या मतलब पब्लिक पे रहते हुए पब्लिक प्लेस पे भी अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम किया जा सकता तो फिर इसमें मतलब पाकिस्तानी होने का क्या, हम लोग कैसे पाकिस्तानी है कि हम लोग कि अगर वो मतलब अगर कोई और देख रहा था वहाँ पर बंदा तो वो देख सकता था कि वो गलत हो रहा है तो उसकी हेल्प करने आ सकता था। लेकिन वो लोग तो उस चीज़ को तमाशा देखते हैं, किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने लगा दिया, कोई किस तरह से कोई किस तरह से, लेकिन उसकी मदद करने को कोई नहीं पहुंचा, तो ये भी एक लिहाज से गलत है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो उन दरिंदों ने आयशा के साथ किया, अगर उन आयशा की जगह उनकी माँ, बहन या बेटी होती तो क्या वो इस तरह करते? कभी भी नहीं करना था उन्होंने। फिर क्यों नहीं करना था, क्या वजह थी? क्योंकि वो उनकी अपनी होनी थी ना, अपनी बहन बेटी। दूसरे की बहन बेटी को सिर्फ नाम से अपनी होती है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ठीक है, लेकिन जो जिसकी बेटी होती है, जिसकी बहन होती है, उसी की होती है। दूसरा कोई कहने से वो बन नहीं जाती। जी शुक्रिया जी। वो सरासर ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो कसूरवार ठहराता हूँ उन लोगों को जो शर पसंदों के अलावा वहाँ पे मौजूद थे, जो रोक नहीं सके उनको, ना कोई एक्शन कर सके हैं। और पुलिस को भी कसूरवार ठहराते हैं कि कॉल के बावजूद वो टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचे। आपके नज़रिए में जो आयशा जो वहाँ पे गई थी, क्या उनको जाना चाहिए था या वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, पब्लिक प्लेस है, सब लोग जाते हैं, जाना चाहिए था। लेकिन उन लोगों का रवैया ठीक नहीं है, जो उनके साथ वहाँ किया गया सरासर ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो उन लोगों ने किया है वो गलत किया, तो उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको कानून के हवाले करना चाहिए, जो कानून में सज़ा बनती है उनकी। वो भी मैं बहनों वाले होंगे, ये जाती है उनकी सरासर। इतनी देर तक वो उसको हिरासत करते रहे, वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं था। जी शुक्रिया। नाम है आपका? डॉक्टर इस्मा। डॉक्टर इस्मा, जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया है उसमें आप मुझे बता सकती हैं कि उसमें से कसूर किसका था? उस लड़की का जो वहाँ पे गई या उन लड़कों का जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की?
एक्चुअली लड़कियां हमारे मुल्क में आज़ादी से घूम ही नहीं सकती हैं, ठीक है। लड़की अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ड्रेसिंग करे, जो मर्ज़ी खाए पिए घूमे फिरे, जहां मर्ज़ी जाए। लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया है कि बस आपको पता ही है, ख़ुद भी जानते हैं कि लड़की थोड़ी सी ही मॉडर्न ड्रेसिंग कर ले तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इवन मॉडर्न ड्रेसिंग को आप छोड़ें, गाउन में भी लड़की को नहीं छोड़ते। गाउन में भी लड़की जा रही हो तो उसको भी तंग करते हैं लड़के। ये बहुत गलत हुआ है जो हुआ है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए और सब बहनों को, सब लड़कियों को, सब माँओं को, सब बेटियों को आवाज़ उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट। और ऐसी जो हरकतें करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एक्चुअली ये होता ही इसलिए कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, ठीक है। अदालतें इंसाफ नहीं करती और कोई कानून नहीं बना हुआ इसके लिए, ठीक है। एक्चुअली जब कानून बनेगा, सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी तो तब ही ये सब चीज़ें होना बंद होंगी। आपका? मोहम्मद बिलाल अंसारी। जी बिलाल, जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया है उसमें जो आयशा थी, क्या उसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ कि गलत हुआ? वो सरासर ज़्यादती हुई है। उस पार्क में बहुत से लोग फैमिलीज़ आती हैं, बहुत से लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं और आयशा के साथ दरअसल ज़्यादती हुई है। वहाँ पर पुलिस भी टाइम पर नहीं पहुँच पाई और वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने भी कोई हिम्मत नहीं दिखाई वहाँ पर और सरासर ज़्यादती की है आयशा के साथ उन्होंने। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनकी भी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, तो क्या उनको उस वक्त ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए थी कि अगर आयशा की जगह हमारी कोई माँ बहन होती तो? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सोचता इस भागदौड़ में। वहाँ पे जैसे आयशा के साथ हुआ है, हमारी भी बहनें हैं वहाँ पे, माएँ हैं, उनको भी ख्याल होना चाहिए था। जो वहाँ पे लोग थे उनको भी ख्याल होना चाहिए था कि उनके भी घर में माँ बहनें हैं, ये क्यों उन्होंने किया ऐसा। का मुल्क है, यहाँ पे ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं है और ना कोई करते हैं। जैसे कल आयशा के साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ऐसे लग रहा है ये कि पाकिस्तान इस्लामिक। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा असगर। साइमा, आप बताएं कि जो 14 अगस्त को वाक़या पेश हुआ आयशा के साथ, वो ठीक हुआ गलत हुआ? जी बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में ऐसा ही होता है, लड़कियों की प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती और आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जाना चाहिए और इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हम सबको साथ देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम शौकत। आप मुझे ये बताएं कि जो 14 अगस्त को वाक़या पेश आया आयशा के साथ, उसमें क्या आयशा को निकलना चाहिए था उस वक्त के नहीं निकलना चाहिए था? देखिए, मौका ऐसा था कि हर फैमिली निकलती है, निकलते हैं, हर बंदा निकलता है, लेकिन जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और जिस मौके पे ये चीज़ 14 अगस्त पे ये चीज़ हो रही है, हमारे कायदे आज़म ने क्या कहा था, किस मकसद से पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ पे हर तरह की आज़ादी हो। लेकिन ये जो वाक़या पेश हुआ है ये एक अखलाकी तौर पे भी गलत हुआ है और इस चीज़ की मजम्मत भी होनी चाहिए। और जो लड़के वहाँ पे ये चीज़ हरकतें ऐसी कर रहे थे उनको ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन होती है। हाँ, अगर उस आयशा की जगह उनकी माँ बहन होती या जो भी होती तो आपको क्या कोई और उसके साथ ऐसा करता तो वो अच्छा लगता आपको? ये चीज़ गलत हुई है। और तो ऐसा क्यों है? हमारा माशरा सिर्फ अपनी बहन को बहन समझता है, अपनी माँ को माँ समझता है, दूसरे की माँ बहन क्यों नहीं? ये तो एक हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है कि वो उसका माइंड क्या है, लेवल क्या है, कि अगर वो हर चीज़ ये चीज़ सोचना चाहते कि हर जो यहाँ पे जितनी भी हैं सारी माँ बहन ही है, लेकिन नहीं सोचते कोई ऐसे। जी, तो आपने देखा कि अवाम के क्या नज़रियात थे कि औरत जैसी पाक हस्ती कि जिस तरह तज़लील हुई उसमें किसका कसूर था, क्या गलत था, क्या ठीक था। मैं अपने प्रोग्राम का एहतिताम इस सवाल से करना चाहती हूँ, क्या अगर आयशा की जगह जिन्होंने आयशा की तज़लील की उनकी माँ, बहन या बेटी होती तो क्या वो ऐसा ही करते?